बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय ओन के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा सादुल्ला फिर आपके सामने हाजिर है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैं बात करने जा रहा हूँ मार्गिला इनक्लेव की, जिसकी लोकेशन की बात की जाए तो वो इस्लामाबाद में है। और अगर हम बात करें इसके डेवलपर्स की तो बहुत ही वेल नोन डेवलपर है। मतलब बच्चा बच्चा उनको जानते हैं। कौन? DHA और CDA। CDA का थोड़ा सा बता दूं, ये वो डिपार्टमेंट है जैसे LDA होता है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरह CDA है इस्लामाबाद में, जो कि है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। वो DHA के साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्गिला इनक्लेव। अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें किस किस साइजेस के प्लॉट होंगे, तो इसमें 5 मरले का प्लॉट है, 10 मरले का प्लॉट है और 1 कनाल का प्लॉट है। ये सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं इसके अंदर। और थोड़ा सा अगर मैं इसमें बात करूं कि जी रेट कंपैरिजन की बात करूं या इसकी अगर मैं लोकेशन वाइज बात करूं, तो अगर लोकेशन की बात की जाए तो आपको पता होगा इस्लामाबाद में उधर से अगर आप लोग जा रहे हो पार्क व्यू सिटी या बहरिया इनक्लेव की तरफ, तो आपने वहां से टर्न लेके कुरी रोड पे आना है। और कुरी रोड पे आगे जाके राइट साइड पे आपके पेट्रोल पंप आएगा और लेफ्ट साइड पे जितना भी एरिया है वो मार्गिला इनक्लेव का एरिया। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि दूसरी साइड पे है जहाँ पर आपका ब्लू एरिया आता है, तो ये उस साइड पे नहीं है, कुरी रोड पे है। इसी वजह से मैंने चीज क्लियर की है कि ये किस जगह पे इसकी लोकेशन बनती है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कुरी रोड पे किस जगह पे है, तो कुरी रोड का जब बाजार आप लोग क्रॉस करते हैं, जैसे मैंने बताया कि राइट साइड पे आपका पेट्रोल पंप है, तो लेफ्ट साइड पे जितना लैंड है वो मार्गिला इनक्लेव का लैंड है जिसपे इन्होंने सोसाइटी बनानी है। अब अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या क्या मामला हैं, प्लॉट्स के प्राइजेस क्या हैं और किस किस तरह से आपको मिल सकते हैं। देखिए इसमें ना उन्होंने ऑन स्पॉट लमसम की भी पेमेंट का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। आपको 1 साल का भी दिया हुआ है, 2 साल का भी दिया हुआ है, 3 साल का भी दिया हुआ है। वो हर बंदे के हिसाब से वेरी करता है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर 5 मरले का प्लॉट आप ऑन स्पॉट लेते हैं तो वो आपको पड़ता है 1 करोड़ 20 लाख का, 12 मिलियन का। और अगर वही प्लॉट आप 3 इयर्स की इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो वो आपको पड़ता है 14 मिलियन का, 1 करोड़ 40 लाख। इसी तरह अगर मैं बात करूं 10 मरले के प्लॉट की, तो उसकी जो ऑन स्पॉट आपको पड़ता है वो आपको पड़ता है 22 मिलियन में, 2 करोड़ 20 लाख रुपए में। और अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में लेते हैं 3 इयर्स की, तो वो आपको पड़ता है 2 करोड़ 60 लाख, 26 मिलियन में। इसी तरह अगर हम चले जाते हैं 1 कनाल का, जो सबसे बड़ा अभी तक इनका प्लॉट है, उसके अंदर क्या ऑप्शन है। अगर हम लोग ऑन स्पॉट पेमेंट करके लेते हैं तो हमें वो पड़ता है 4 करोड़ 20 लाख रुपए में, मतलब। और इसी तरह अगर हम उसको वो लेते हैं 3 इयर्स की इंस्टॉलमेंट्स पे, तो वो आपको पड़ता है 5 करोड़। अब ये सारी बातें जो है ये सारा मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, लेकिन एक चीज याद रखें, इन प्राइजेस के अंदर कोई भी किस्म की गवर्नमेंट और सारे टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। जो बाद में आप पे लगने हैं वो कौन कौन से हैं वो भी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। वो आपका GST टैक्स है, वो आपका एडवांस टैक्स है, वो आपका सेल्स टैक्स है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम GST की बात करें, GST जो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, एडवांस और सेल्स टैक्स की बात करें तो वो 3.5% और वो 5% है। क्योंकि ये सब चीज़ें लोग नहीं बताते और बाद में मसले मसाइल क्रिएट होते हैं एक इन्वेस्टर के लिए, जो एक क्लाइंट है उसके लिए। अगर मैं बात करूं कि ऑन स्पॉट और इंस्टॉलमेंट की प्राइजेस में एक्चुअल टोटल अमाउंट का डिफरेंस कितना है, तो वो आप समझें कि 15 to 17% का मतलब डिफरेंस है। मतलब आज आप ऑन स्पॉट पेमेंट देते हैं तो आपको 15% से 17%, वो कुछ प्लॉट पे 2-3 लाख ज़्यादा कम है 15% से, तो आप 15 to 17% दिमाग में रखें। एक और चीज़ जो कि अगर मैं इन्वेस्टर्स के लिए कहना चाहूँ, वो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए बात सुनिए, बात ये है कि 15% के हिसाब से अगर आप अपना पैसा आज बचा लेते हैं तो आपको उसका बेनिफिट क्या होगा। आप देखें कि आपका अगर डॉलर जो है वो आज 280 पे अगर रुक भी गया है, तो वो आपको, आप सब बेहतर जानते हैं कि वो कोई प्रॉपरली सही से नहीं रुका, वो आर्टिफिशियली तौर पे ही रोका गया है। अब आर्टिफिशियली तौर पे एक चीज़ को रोका गया है तो वो कब तक रुकेगी, डेफिनेटली वो ऊपर निकल जाएगी। आज आप पैसे दे देते हैं, आज आप समझिए आप 280 के हिसाब से पैसा उनको दे रहे हैं, जबकि आपको चीज़ कब मिलनी है, 3-4 साल बाद।
उस टाइम आप सोचें कि डॉलर कितने का होगा। अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट्स में देंगे तो हो सकता है अगर आप लोग के पास पूरा कैश मौजूद है तो आप कैश पे किसी और बेहतर जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लें, या अगर आप लोग के पास कैश मौजूद है और आप चाहते हैं कि नहीं आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप तीन डिफरेंट सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हर जगह पे आप इंस्टॉलमेंट से तो 3-4 साल बाद आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें मौजूद हो। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये आप याद रखिए उन इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन लोग जो कैश पे लेना चाहते हैं। लेकिन अगर कैश पे आपने लेना है इतने का ही, जैसे मैंने आपको बताया 4 करोड़ 20 लाख रुपए का एक किनाल है, तो आप उसके लिए आप लोग पार्क व्यू सिटी क्यों नहीं उसमें क्यों नहीं जाते? वो आपको वहां पर पोजेशनेबल प्लॉट मिलेगा। वहां पर आपको तकरीबन कोई 4-1 करोड़ में अच्छा प्लॉट मिल जाता है। बहरिया में जाते हैं इंक्लेव में, तो वहां पर भी आपको 4, 1 पौने 4 से 4 करोड़ में अच्छा प्लॉट मिल जाता है। और अगर आप जरा प्रीमियम में चले जाते हैं तो वो आपको 5 करोड़ का पड़ जाएगा। उसके अलावा जो ये जो सोसाइटीज हैं इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे पार्क इनक्लेव की, जैसे मैंने आपसे अब बात करूं तो पार्क इनक्लेव में भी अगर देखा जाए तो उसमें भी प्लॉट ऑलमोस्ट 4, 4.25 करोड़ का ही है कैश पे, और ये पोजेशनेबल प्लॉट है कि जिसकी आप आज पेमेंट करें, कल आप पोजेशन लेके अपना घर बनाना स्टार्ट कर दें। आप पेमेंट भी कर रहे हैं ऑन द स्पॉट और आपको चीज भी अभी नहीं मिल रही, चीज भी आपको बाद में मिल रही है। तो इस तरह की चीजें हैं। बाकी इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत सी लेक भी मौजूद है मार्गेला एनक्लेव में, जो एक बड़ा अच्छा एक व्यू उसको देती है। उसके साथ साथ सारा जो है वो ग्रीन लैंड काफ़ी मौजूद है, जो कि सोसाइटी अभी जैसे जिस जिस तरह से उसको डिज़ाइन करती जाएगी कि जी इस तरह से हमने बनाना है, वो एक उस चीज़ अलग हो जाएगी। अब अगर बात की जाए तो जो हमारे पास जो कि पक्की इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो डीएचए जो सीडीए के साथ जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं, उसके लिए वो अभी करना जा रहा है 10,000 केनाल पे, 10,000 केनाल्स पे वो अभी बनाने जा रहा है। आगे फर्दर वो बाद में अपना इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं वो नहीं अभी उन्होंने डिक्लेयर की है चीज़ें। देखिए, उनका काम है जो जो चीज़ें क्लियर है और जो सच्ची बात है वही सब लोगों के सामने लेकर आना। तो ये चीज़ है। और जैसे मैंने अभी आगे बात की कि इसमें इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या है, पहले तो मैंने आपसे कह दिया कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे लें सबसे आपको बेहतर चीज़ मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें बेनिफिट ये है कि ये डीएचए में आपके साथ जुड़ा हुआ है, सीडीए जुड़ा हुआ है, तो आपको टेंशन की बात ही नहीं, सेफ एंड सिक्योर आपका पैसा है। फिर जब डीएचए किसी के साथ पार्टनरशिप में आते हैं तो उसमें ट्रांसफर्स वगैरह बहुत ज़्यादा इजी आसान हो जाता है, वन विंडो काम हो जाता है। एक एनओसी लेने के लिए आपको 10 जगह पे जाना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर, ख्वारी अलग हो रही है, रिश्वत का पैसा अलग लग रहा है, और मतलब आप एक ख्वार होके रह जाते हैं कहीं भी अगर आप कहीं प्लॉट ले लें। इस प्रोजेक्ट में आपको फायदा ये कि वन विंडो आप जाएंगे, जैसे जिन लोगों ने तो डीएचए में इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो उनको आइडिया कि वो जाते हैं और वहीं पे डीएचए ऑफिस में उनके सारे मामला सारे काम हो जाते हैं। इसी तरह इस प्रोजेक्ट में एक लिए आसानी है। दूसरा, अगर हम बात करें कि जी जैसे मैंने बात की कि कैश पे कहाँ पे आपके लिए लेना बेहतर है, तो वो मैंने जैसे आपसे बात की पार्क एनक्लेव में आप ले सकते हैं कैश पे केनाल का प्लॉट इसी प्राइस में ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत कुछ 19-20 ऊपर नीचे करके, और वो पोजेशनेबल प्लॉट मिलेगा आपको। ये नहीं होगा कि अभी 3 साल 4 साल बाद मिलना है। पार्क व्यू के ई ब्लॉक के अंदर आपको प्लॉट मिल सकता है, बहरिया इनक्लेव के सी ब्लॉक में मिल सकता है, या थोड़ा सा अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे और ज़रा और बेहतर चीज़ चाहिए या वो चाहिए, मैं चाहता हूँ थोड़ा और मैं पैसा खर्च करना चाहता हूँ, कैश की बात कर रहा हूँ ये मैं, तो वो फिर आपको C14 में भी मिल सकता है जो कि इसके नियर बाय एरियाज में। अब इन जगहों पे सारा कैश पे मौजूद है, तो कैश पे लेने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप मार्गेला एनक्लेव की तरफ जाएं। दूसरा एक और चीज़ ये है कि जो एक हमेशा मैं अपनी वीडियो में एक बात कहता आया हूँ कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो है, पेमेंट प्लान बेशक 3 साल का है लेकिन आपने उसको 3 साल का समझना नहीं है। बेशक बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स भी पीछे मौजूद हैं, डीएचए और सीडीए भी, आपने इसका भी वही 1.5-1 साल प्लस करके ही दिमाग में रखना है। 3 साल वाली जो चीज़ है वो 4.5 से 5 साल में आपको मिलेगी। उसकी भी रीज़न समझा देता हूँ। अगर लोग बात करते हैं कि जी इतना इतना डिले आ गया, मैं अगर आपसे बात करूँ डीएचए फेज 9 प्रिज्म लाहौर की, तो उसकी फाइल्स 2005 में लॉन्च हुई थी। अब ये 2025 आ गया है और अभी तक सिर्फ उसके 3 ब्लॉक्स में पोजेशन दिया और आगे आगे दे रहे हैं। तो देखिए, पोजेशन आ रहा है वहां से, और आप समझे कितने 20-1 साल लग गए। तो वो तो खैर सिर्फ डीएचए की चीज थी, तो चलो सेफ एंड सिक्योर तो है, और वो जितना टाइम लगा, लोग कहते ही कुछ नहीं है डीएचए को। लेकिन जेवी प्रोजेक्ट भी है तो उसमें भी
डिले तो होता ही होता है। तो आप ये समझें कि 4.5 से 5 साल आपको लगने ही लगने हैं। ये सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में कहा कि ये किस्म की अभी आप फाइल खरीदते हैं, उसके बाद सारे मामला होते हैं, या हो सकता है बैलेटेड प्लॉट आपको मिले, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अभी मेरी आपसे तो यही बात है कि ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स जो है मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। इंस्टॉलमेंट्स पे लेना है तो कहाँ लें, कैश पे लेना है तो कहाँ लें, कितना इंतजार करना है, क्या क्या मामला होने, और सेफ्टी का तो कोई मसला ही नहीं है। सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। बस आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें। फर्दर डिटेल्स के लिए आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारे पेजेस हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। और साथ में किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ पोर्टफोलियो अपने शेयर करें, ताकि हम उसके हिसाब से आपको एक बेहतर गाइडेंस दे सकें। थैंक यू।